जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान नाम की महिमा कल्याण पत्रिका से। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। परम कृपालु प्रभु के पवित्र नाम को हमारे शास्त्रों में कलयुग का मुख्य धर्म माना है। इसके अतिरिक्त अन्य जो धर्म हैं वे जिनसे बन सके उनके लिए हैं, परंतु कल्याणकारी प्रभु का मंगल नाम स्मरण तो सभी के लिए है। दुराचारियों का भी दुराचारी, अत्यंत पापी मनुष्य भी इसको जप सकता है। पवित्र में पवित्र संत भी इसका स्मरण करता है। मूर्ख भी इसे भज सकता है। महापंडित भी इसका रटन कर सकता है। उच्च से उच्च ब्राह्मण भी ले सकता है नाम को, और नीच से नीच जाति का मनुष्य भी इस नाम को ग्रहण कर सकता है। सारांश यह है कि छोटे बड़े, गरीब अमीर, निरोग और रोगी, देश और विदेशी, सबके द्वारा सब जगह उपयोग में लाया जा सके। नाम जप एक ऐसा निर्दोष और सरल साधन है। इसमें न उम्र की बाधा है, न योग्यता की, न देश की बाधा है, न काल की, न वर्ण की बाधा है, न जाति की, न धर्म की बाधा है, न पुण्य की, न स्त्री की बाधा है, न पुरुष की, न इसमें किसी प्रकार की मेहनत है, न खर्च का सवाल है। बालक से लेकर बूढ़े तक पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक बिना किसी बाधा के जिसका प्रसार हो सकता है। यह एक ऐसा सहज मार्ग है। इसी से गंभीर तत्व ज्ञान से भरे हुए हमारे शास्त्रों ने नाम साधन को उत्तम समझकर उसे मुख्य धर्म माना है, और जगत की प्रत्येक जाति ने हमारे प्राचीन ऋषियों के इस सिद्धांत को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में श्री भगवान ने श्री मुख से स्वयं कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सर्व यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। यज्ञ तो बहुत से हैं, जैसे इंद्रादि देवताओं के निमित्त किया जाने वाला देवयज्ञ, प्रत्येक कर्म को प्रभु के अर्पण करना और प्रत्येक कर्म में उसी प्रभु को समझना, ब्रह्म अर्पण यज्ञ, संपूर्ण इंद्रियों को वश में रखकर संयम का साधन करना, प्राणी मात्र पर दया रखते हुए गरीबों को यथाशक्ति दान करना, दान यज्ञ, महान प्रभु के लिए यथासाध्य सहनशीलता रखते हुए मौज शौक की अनेक वस्तुओं की प्राप्ति का साधन रहने पर भी प्रसन्नता पूर्वक उनका त्याग करना, तप यज्ञ, महात्मा पतंजलि प्रणीत योग शास्त्र के अनुसार योग साधन से निर्विकल्प समाधि तक पहुंचना, योग यज्ञ, और सर्वव्यापी अलौकिक परमात्मा के सत्य स्वरूप की पहचान करा देने वाले ज्ञान की प्राप्ति के लिए आचरण करना ज्ञान यज्ञ कहलाता है। इस प्रकार अनेकों यज्ञ हैं, परंतु प्रभु ने उन सब यज्ञों को गौण मानकर नाम स्मरण रूपी जप यज्ञ की ही श्रेष्ठता दिखलाई है। नाम स्मरण की आवश्यकता और उसकी उच्चता के लिए भगवान के इन वचनों से बढ़कर हम लोगों को और कौन सा प्रमाण चाहिए। मनुष्य जब असाध्य व्याधियों से घिरकर पराधीन होकर मरण शैया पर सोता है, उस समय योग यज्ञ व्रत तप तीर्थ स्नान ध्यान पाठ पूजा देव दर्शन आदि करने या किसी भी नियम के पालन की उसमें शक्ति नहीं रहती। ये सभी साधन उत्तम हैं, परंतु उस समय सामर्थ्य न होने के कारण उसके लिए सभी निरुपयोगी हो जाते हैं।
उस विकट बेला में एक प्रभु का नाम ही उस दीनहीन और सब तरह से अशक्त बने हुए जीव का एकमात्र अवलंबन होता है। जीव के अंत समय का सच्चा साथी वही है। अपने संसार के सगे संबंधी और स्नेही देह में आत्मा है, तभी तक के साथी हैं। आत्मा जिस समय देह को त्याग कर जाता है, उस समय ऐसा कोई भी संबंधी नहीं है जो सहायता करने के लिए साथ चल सके। एक भगवान नाम ही उस समय सहायक हो सकता है। अतएव उस महामंगलकारी आनंद स्वरूप प्रभु के पवित्र और दुख नाशक नाम का सदा सर्वदा प्रेम के साथ अधिक से अधिक स्मरण करते रहो। सदा सर्वदा प्रेम के साथ अधिक से अधिक स्मरण करते रहो। भगवान नाम ही त्रिविध तापों से जले भुने मनुष्यों को शांति देने वाला है। वही दुख में डूबे हुए लोगों के लिए सुख का स्थान है। घोर से घोर कर्म करने वाले पापियों को वही पावन करने वाला है। माया के अंधकार में, भूल भुलैया में दिव्य ज्योति रूप बनकर वही सच्चा मार्ग दिखलाने वाला है। विष से भरे हुए संसार में वह अमृत है, मीठे से मीठा है और मधुर से भी अत्यंत मधुर है। जिसने एक बार उसका स्वाद ले लिया, उसे फिर अन्य सारे स्वाद रसहीन और तुच्छ लगने लगते हैं। भव सागर में डूबते हुए प्राणी के लिए वह नौका है। मोक्ष मार्ग के प्रवासी का वह सच्चा मित्र है। जीव को प्रभु के साथ मिलाने में वह महान गुरु है। अंतःकरण में रमने वाली मलिन वासनाओं का नाश करने के लिए दिव्य औषध है। वह भक्तों का दिव्य भूषण है और ऋषियों का परम धन है। उसे जानने वाले जीवन मुक्त होते हैं। उसे जानने वाले जीवन मुक्त होते हैं। जय हो, जय हो, जगत के मंगल करने वाले हरि नाम की जय हो। बारंबार उस जगत के मंगलकारी हरि नाम की जय जय जयकार हो, जय जयकार हो। संत श्री समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु चाहे आप हमसे कितना ही दूर भागते रहो, आप निश्चय ही अपना नाम तो हमसे छीन नहीं सकते। हम अहरनिश उसे रटते रहेंगे। वास्तव में आप हमसे अलग हो ही नहीं सकते, दूर जा ही नहीं सकते। इस बात को भली भांति जानकर हम आपके नाम की रट लगाए रहेंगे। बस हमें आवश्यकता इसी बात की है कि आपके नाम को पकड़े रहें, उससे चिपटे रहें। फिर तो आप निश्चय ही हमारे सामने प्रकट होंगे। प्रकट हुए बिना रह न सकेंगे। हम भोले भाले भक्त अब तक बड़ी भूल में रहे। अंत में हमें आपको पाने का गुर हाथ में लग ही गया। संत प्रभु श्री जगत बंधु जी कहते हैं, पशु पक्षी कीट आदि प्राणी जो स्वयं नाम उच्चारण में असमर्थ हैं, वे हरि नाम को सुनकर ही उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण के नाम जप से तो मनुष्य आप ही तरता है, परंतु अति ऊंचे स्वर से संकीर्तन करने से वह दूसरों को भी तारता है। जप करने वाले की अपेक्षा उच्च स्वर से संकीर्तन करने वाला 100 गुना अधिक फल पाता है। प्रेम पूर्वक उच्च कंठ से श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करते रहने पर तमाम जीव श्रवण मात्र से ही मुक्त हो जाते हैं। भैया, तुम्हारे सामने भयानक प्रलय आ रहा है। हरि नाम लो, दूसरा उपाय नहीं है। अपने भावी कल्याण के लिए भयानक मोह और पापों को छोड़कर सब प्रकार से हरि नाम को अंगीकार करो। संकीर्तन रूप सूर्य के प्रभाव से पाप रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। पाप रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है।
संत श्री एकनाथ जी महाराज कहते हैं, अंतःकरण की शुद्धि का मुख्य साधन हरि कीर्तन है। नाम के समान और कोई साधन ही नहीं है। श्री एकनाथ जी महाराज के शब्दों में, अपने मन को मुझे अर्पण करने का सरल उपाय बतलाता हूँ। यह सरल उपाय है नाम स्मरण। नाम स्मरण से पाप भस्म होता है। नाम स्मरण से पाप भस्म होता है। नाम की महिमा बताते हुए संत श्री एकनाथ जी महाराज कहते हैं, सकाम नाम स्मरण करने से वह नाम जो इच्छा हो वह पूरी कर देता है। निष्काम नाम स्मरण करने से वह नाम पाप को भस्म कर देता है। पाप का छालन होने से रज तम जीत लिए जाते हैं और सत्व गुण बढ़ता है। साधन बतलाते हुए आपने कहा है, साधनों में मुख्य साधन भक्ति है और भक्ति में भी नाम कीर्तन विशेष है। नाम से चित्त शुद्धि होती है। साधकों को स्वरूप स्थिति प्राप्त होती है। स्वरूप स्थिति प्राप्त होती है। जय श्री राधे। जय श्री राधे।